हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो हमसे डिस्कस करने वाले हैं आपको 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपको होने वाला है यहाँ पे अदानी विलमार, दूसरा आपका होगा जोमेटो और लास्ट में डिस्कस करेंगे आपको टाइटन के बारे में। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले यहाँ पे अदानी विलमार के बारे में। ठीक है, आज यहाँ पे लगभग आपका जो है ऑलमोस्ट 3% से ज़्यादा की आपको तेज़ी देखने को मिली है। इसकी वजह क्या है यहाँ पे जानेंगे, क्या आपका न्यूज़ निकल के आ रहा है, क्या यहाँ पे आपको बयान है, सारा चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, ठीक है, तो ही आपका डाउट भी यहाँ पे क्लियर होगा। देखो सबसे पहले आपको क्या बयान निकल के आ रहा है वो आपको यहाँ पे वो चेक कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है आपका, ऑन द एडिबल ऑयल फ्रंट, ठीक है, वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट वी विल शो स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ फॉर Q3 एंड Q4 ऑन फूड स्टेपल्स particularly wheat flour, maida, sugar, rice and all that. We have been going at a steady rate of around 30 to 35% per annum and so on quarter also. We will continue to grow this in Q3 last versus this year. I am sure we will grow at around 35 to 40% on the packed food, say Angshu Malik, CEO and MD of Adani Wilmar. देखो यहाँ पे साफ में शॉर्ट बताऊँ ना, तो इनका यहाँ पे ये मानना है कि Q3 का और Q4 का जो यहाँ पे आपको आएगा, जो भविष्य में ना जो आपको रिजल्ट जो फ्यूचर में जो देखने को मिलेगा, यानी कि इस बार Q3 और Q4, ठीक है, तो उनमें अब उनको यहाँ पे ये मानना है कि इसका जो रिजल्ट जो है ना, एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्या ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। इनका ये मानना है कि आपका ईयर ऑन ईयर पे लगभग 35 से 40% का आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगा आपका ईयर ऑन ईयर, यानी कि Q3 और इस साल का और 2021 का, ठीक है, देखोगे तो 30 से 35% ग्रोथ देखने को मिला। ऐसे यहाँ पे आपको जो है इनका बयान देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, तो ये तो आपको वक्त ही बताएगा, लेकिन इसके कारण ही स्टॉक में आपको तेजी आते हुए दिखाई दिया है। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, क्या हमें बाई करना चाहिए, क्या होल्ड करना चाहिए, तो यहाँ पे वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखो यार, जानते हो सबसे पहले कि आपका इस बार का जो Q2 का जो आपका रिजल्ट यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला है, ठीक है, प्रॉफिट यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला। देखो सबसे पहली बात, अभी जो यहाँ पे इसलिए जो आपका रिजल्ट नहीं आता है क्योंकि देखो ऑयल सेक्टर का अपने भारतीय मार्केट में कब आपका होता है, जब यहाँ पे आपको पर्व त्यौहार जब आता है, ठीक है, जब यहाँ पे आपको जो फेस्टिवल देखने को मिलेगा, खुद आपका ऑटोमेटिक ही आपका सेल्स में आपको रिपोर्ट सेल्स एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसलिए यहाँ पे आपको जो MD और CEO का भी आपको यही बयान देखने को मिल रहा है, ठीक है, दोनों तो आपको एक ही है, ठीक है, आपका एक ही आदमी है, उनका यहाँ पे बयान इसलिए आ रहा है क्योंकि जानते हो कि यहाँ पे आपका जो है थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में आप लगा थर्ड क्वार्टर से ज़्यादा ही आपको पर्व देखने को मिलता है, ठीक है, जिसके कारण उनका यहाँ पे ऐसा बयान निकल के आ रहा है, ठीक है। तो एक लॉजिक सी बात तो यही है मेरे हिसाब से, ठीक है, बाकी आपकी क्या राय जरूर आप कमेंट में बताना। बात आता है इस स्टॉक के बारे में, तो देखो यार 115 का पी है, ठीक है, पी तो आपको हाई है, लेकिन आप जब किसी स्टॉक को बाई कर रहे हो ना, तो यहाँ पे पी देखकर बाई मत करना, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक ऐसा भी है जिसका आपको हाई पी होने के बाद भी यहाँ पे आपको तेज़ी दिखती है, क्योंकि लोग यहाँ पे आपको इंटरेस्टेड है, ठीक है। और वही आपका कैटेगरी में आपका जो अदानी विलमार भी आता है, लोग आपको जो इस ग्रुप के सारे ही स्टॉक आपको आते हैं, ठीक है, बाकी एक दो को छोड़ा कर। अब यहाँ पे जो मेन जो डिस्कस क्या है कि क्या बाई करना चाहिए, क्या यहाँ पे सेल करना चाहिए। देखो सबसे पहली बात, 670 का एक अच्छा सपोर्ट है। इस सपोर्ट की जब तक नीचे ट्रेंड कर रहा है तब तक अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इससे आगे बढ़ता है तो फिर ज़रूर यहाँ पे आप इसके बारे में सोच सकते हो। मैं तो बोलूँगा थोड़ा सा भी वेट कर लो, ठीक है, क्योंकि देखो ये जो आपका न्यूज़ जो होता है ना, जो भी आपका एक कंपनी का जो आपको आता है न्यूज़ जो आता है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपका एक शॉर्ट टर्म का एक साथ आपका इम्पैक्ट होता है, आपको शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट देखने को भी आपको मिलेगा, लेकिन इसके बेसिस से आपको शेयर को बाई नहीं करना चाहिए, फंडामेंटल देखना चाहिए। वरना तो ऐसे देखोगे तो बहुत सारी कंपनी जो अभी डूब रही है, यहाँ पे उनका भी आपको बयान आता है कि एक साल में 2 साल में ये आपको अच्छा ग्रोथ कर देंगे, तो इसके वजह से यार तो हम सब शेयर बाई नहीं करेंगे ना, बाई तो करेंगे यार फंडामेंटल देख कर। तो फंडामेंटल देखो इस कंपनी का सही है, इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो कैश फ्लो चेक करोगे इस कंपनी का बेहतरीन देखने को मिलता है। अदानी विलमार का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, सेल्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिलता ही है, तो इस कंपनी को मैं इसलिए बोलता हूँ बाई कर सकते हो। हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म पैसा कमाना है आपको तो जरूर यहाँ पे आप 670 का सपोर्ट लेकर ही आपको बाई करना है। उसके ऊपर जब ट्रेंड होगा, जब चलेगा, तो इसके बारे में सोचो, आराम से होल्ड करके चलना, बहुत अच्छा टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो शायद इसके रिगार्डिंग डाउट क्लियर हो गया होगा। चेक कर लो आपका जो जनवरी मंथ से तो 141% का कंपनी ने आपको यहाँ पर रिटर्न जो दिखा दिया। जानते हो कि मार्केट में तो यार आपको नए आपको लिस्टिंग ही हुआ है, तो खुद यहाँ पे आप समझ रहे हो कि लगभग मार्च फरवरी से ही 141% का ये कंपनी ने आपको रिटर्न यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। बाकी जो भी आपका एक्स्ट्रा डाउट हो कमेंट में जरूर यहाँ पे पूछ सकते हो।
तो मैं आपको डिस्कस करते हैं यहाँ पे जोमेटो के बारे में, ठीक है। जोमेटो आज के दिन भी यहाँ पे ऑलमोस्ट जो आपका 2% से ज़्यादा की आपको तेज़ी देखने को मिली है, ठीक है। हाई लगभग यहाँ पे आपको जो 67.15 जाते हुए दिखाई दिया, लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पे आपको रिपोर्ट क्या आ रहा था कि आपका जो यहाँ पे अलीबाबा जो है लगभग 3.5% का स्टेक यहाँ पे सेल कर सकती है ब्लॉक डील के जरिए, लेकिन कुछ भी ऐसा देखने को अभी तो नहीं मिला है, लेकिन रिपोर्ट यहाँ पे आपको सही नहीं फिलहाल अभी आपको होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसी के बीच यहाँ पे ब्रोकर ने एक टारगेट दिया है शॉर्ट टर्म के लिए, मात्र 3 महीने का जो टारगेट है, ये टारगेट मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पूरा अंत तक जरूर वीडियो देखना, और यदि अभी तक आप देख रहे हो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है आपका जो है डोमेस्टिक ब्रोकर है, ठीक है, जो जिनका नाम है आपका मोतीलाल ओसवाल है, जानते हो यहाँ पे आप, उनका यहाँ पे आपको क्या है 3 महीने में जो है 30% तक यहाँ पे आपको जो है टारगेट देखने को उनको मिल सकता है। उनका ये मानना है कि 3 महीने में जो है अभी जिस प्राइस पे स्टॉक चल रहा है ना, उसे 30% यहाँ पे आपको जो है जाने का उम्मीद है, ठीक है। यानी कि 30% कहाँ तक जाता है आपका 86 तक ऑलमोस्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे आपको मोतीलाल ओसवाल का ऐसा मानना है। प्लस यहाँ पे थोड़ा और चेक कर ले कि यहाँ पे कंपनी को ऐसा यहाँ पे क्यों लग रहा है। देखो यहाँ पे क्या बोल रही है कंपनी की, इसके अलावा कंपनी अब कैश भी नहीं खो रही है। फूड बिजनेस में इसने जो है क्या किया, आपका एडजस्टेड ब्रेक इवन को छू लिया है। देखो कैश भी नहीं खो रही, इसका क्या मतलब समझ रहे जानते हो, जब यहाँ पे आपको जानते हो कि जो लॉस मेकिंग कंपनी थी ब्लिंकिट आपका हो गया, वो सबको यहाँ पे बाई कर रही थी, अब लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर रही, अभी रुक गई है, जिसके कारण यहाँ पे इनका ये मानना है कि कैश भी नहीं खो रही है, ठीक है। शायद मैं आपका डाउट या मैं आपको जो क्लियर कर दिया होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे आप जानते हो कि जोमेटो, देखो जोमेटो का मेन गिरावट क्यों हो रहा है यार। पहली बात, लॉस मेकिंग कंपनी को यहाँ पे कोई एक्वायर करी, सबसे बड़ा मेन तो गिरावट यही है, और यहाँ पे इन्वेस्टर डर रहे हैं, क्योंकि उनको कंपनी को तो यार यहाँ पे अपना से यहाँ से आपको अपने से मतलब होता है, ठीक है। सब जानते हो यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेयर होल्डर से कोई ज़्यादा ही सोचता ही नहीं है। प्लस हम सब जैसे छोटे आपको यहाँ पे जो है उनके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है कि यहाँ पे आपको जो रिटेलर कर रहे पैसा कमा रहे हैं या नहीं, क्या मतलब क्या कुछ भी डिसीजन खुद से यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। ये तो लोग सारे लोगों को मालूम है। प्लस देखो जोमेटो की यहाँ पे जो मेन क्या जो चीज़ है वो यहाँ पे जो डिस्कस कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको आगे का डिस्कस बताऊंगा कि यहाँ पे क्या आपको निगेटिव देखने को मिलता है। जोमेटो की करीब जो है लगभग आपको 23 देश में यहाँ पे आपको प्रेजेंट है, ठीक है। और जानते हो क्या फूड जो है ना, फूड के जो है आपका इंडस्ट्री के मामले में ये सब आगे ग्रोथ करेगा। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत से लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यार आपको बाहर जाकर ही खाना अभी आपको जो प्रेफर कर रहे हैं, अपने फैमिली के साथ देखोगे, या आपका पार्टी है, या आपका बर्थडे है, या आपका वेडिंग है, ठीक है, सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो बाहर जाकर ही ज़्यादातर आपको जो खाना जो यहाँ पे आपको प्रेफर करते हैं। लेकिन आने समय ऐसा आ सकता है, ऐसा टाइम आ सकता है कि लोग जो है बाहर ना जाकर घर बैठे ही बैठे सारा कुछ यहाँ पे आपको जो मंगवा, जैसे कि यहाँ पे आपको जो है प्लस आपका ग्रोकरी हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका ग्रोसरी हो गया, ठीक है, फूड हो गया, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे देखोगे जो आपका ऑनलाइन ही देखने को मिल सकती है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि आपको बाल भी कटवाना है, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन के द्वारा आप जो है बाल भी यहाँ पे आपको आके काट देते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सारा चीज़ ही आपको आने समय में ऑनलाइन ही देखने को मिलेगा और इनका बिजनेस यहाँ पे सही चलेगा। लेकिन देखो अभी तो यार फंडामेंटल यहाँ पे कमजोर ही है ना, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे फंडामेंटल अभी आपको तेज हो गया है। खुद यहाँ पे आप गौर करो कि जब यहाँ पे आपका रिजल्ट जब आपको लॉस में ही आता है और जब कम आता है तो शेयर में गजब की तेज़ी देखने को मिलती है। तो मेरा आपको कहना होता है कि स्टॉक ये ख़राब नहीं है, लेकिन जब अभी आपको फंडामेंटल जब कमज़ोर है ना तो वेट कर लो, जिस दिन फंडामेंटल आपका अच्छा हो जाएगा उस दिन यहाँ पे आप जो है 200 के प्राइस से बाई करो, 300 के प्राइस में बाई करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी आपका हालात सही नहीं है, ठीक है। लॉस मेकिंग है, लॉस मेकिंग में जानते हो कि ऐसा नहीं कि प्रॉफिट कर रही है, खुद आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अपने जेब से ही पैसा यहाँ पे भर रही है। तो शायद यहाँ पे इसके बारे में आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे टारगेट के लिए किसी भी स्टॉक को यहाँ पे बाई करने की सलाह देता भी नहीं ऐसे ही, और इसमें खुद से आप जो है डिसीजन लेकर ही जो है बाई करना। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपको टाइटन के बारे में। टाइटन आज यहाँ पे 16 रुपये का आपको जो कमजोरी होते हुए आज दिखाई दिया है, ठीक है। सबसे पहले बात मैंने कहा है कि जब तक यहाँ पे 2600 के ऊपर चलते हुए दिखाई देगा आपको आराम से होल्ड करके चलना है। इससे यदि नीचे जाएगा तो फिर यहाँ पे शायद आपका करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो CFO का एक बड़ा बयान देखने को मिला है। प्लस यहाँ पे आपको एक चीज़ और जानते हो कि तनिष्क का जो आपका यहाँ पे काम जो है ना, अब क्या करें टाइटन बाहर के देश में भी आपको यहाँ पे जो है इनका स्टोर आपको लगा रही है तनिष्क का, ठीक है। जैसे कि आपको दुबई हो गया, और उनका यहाँ पे क्या मानना है कि लगभग आपको जो रेवेन्यू के मामले में 1000 करोड़ का यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा पर ईयर के हिसाब से, यदि उनका जो है ये
जो सोच है, ये जो थिंकिंग है, ये काम कर जाता है तो फिर ठीक है। और इनका जो यहाँ पे दुबई में जब जाएगा तो बहुत ज़्यादा एक आपको अच्छा रेवेन्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके कारण भी आपको इम्पैक्ट पड़ा था। और बहुत सारे ब्रोकर तो यहाँ पे आपको हमेशा बुल्ली से आपको नजर आएंगे। क्या टारगेट है मैं यहाँ पे वो भी डिस्कस कर दूंगा, लेकिन देखो टारगेट बेसिस से किसी भी शेयर को जज नहीं करना चाहिए। यदि आपको इस कंपनी का फंडामेंटल आपको सही लगता है तो ही फिर आपको बाई करना है। चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको 5 साल का रिटर्न, तो रिटर्न क्या देखने को मिलता है आपका, लगभग यहाँ पे आपको 225% का कंपनी यहाँ पे जो रिटर्न आपको दिखा रही है, ठीक है। प्लस यहाँ पे आगे थोड़ा और कुछ इसके बारे में आपको जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो आपका जो इस बार क्वार्टर में देखोगे तो आपका ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ, ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला आपको सेल्स के मामले में। प्लस आपका प्रॉफिट के मामले में देखोगे तो 30% का ग्रोथ है। तो ऐसा यहाँ पे एक अच्छा फंडामेंटल देखने को मिलता है। तो ऐसे स्टॉक को यहाँ पे जाने मत दो, आपके पोर्टफोलियो में है, आराम से आपको होल्ड करके चलना चाहिए। क्योंकि देखो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब उनका प्रॉफिट जब आपका होता है ना, तो यहाँ पे वो कम प्रॉफिट भी बेच देते हैं। फिर बाद में आप क्या चेक करोगे कि वही प्रॉफिट आपका जो है दोगुना तिगुना हो जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे रिटेलर जब आपको बाहर निकलते हैं ना, उसी समय यहाँ पे शेयर में तेजी आती है। यदि आप खुद सोचोगे, जरूर से आप ये कमेंट में बताना क्या आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। जब यहाँ पे आप किसी स्टॉक में प्रॉफिट आपका मान लो 10 शेयर हो रहा है, ठीक है, आप पेश करके यहाँ पे आप निकलते हो 10 शेयर लेकर, और वो यहाँ पे 1 मंथ के अंदर ही वही 10 शेयर आपका 20 शेयर आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता यदि आप नहीं बेचते तो, ठीक। कमेंट जरूर करना कि यदि आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ, यस या नो लिख कर, ठीक है, मैं यहाँ पे समझ जाऊँगा। तो इसलिए बोलता हूँ कि पेशेंस दिखाओ यार। जब प्रॉफिट हो रहा है तो फिर आपको और पेशेंस आपको दिखाना चाहिए। हाँ चलो लॉस हो रहा है तो लोग यहाँ पे पेशेंस तो यार उस समय आपको दिखाते हैं, क्योंकि जब लॉस होता है तो लोग तो यहाँ पे आपको रखना ही पड़ेगा लोगों को। लेकिन जब प्रॉफिट हो रहा है उससे पेशेंस दिखाओ, उसके बाद आपको गजब का यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो शायद इसके बारे में आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अपने यहाँ ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया है फिर यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे टारगेट जो है, ऐसे यहाँ पे मैंने आपको न्यूज़ देखा था, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है कहीं पे, शायद आपका न्यूज़ यहाँ पे आपका जो आपका यहाँ पे आपको नीचे चला गया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे टारगेट आपको क्या देखने को मिला आपका 2870 का, जो यहाँ पे आपको BNP परिभाष ने यहाँ पे टारगेट आपको दिया है, ठीक है, 2870 का। और इनका वैसा मानना है कि 1 साल के अंदर ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। देखो मिल सकता है यानी कि यहाँ पे पहले भी आ सकता है, नहीं तो यहाँ पे आपको जो है 1 साल के बाद भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इससे कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि यहाँ पे टारगेट मिल चुका है तो यहाँ पे बाई कर लो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि किसी के कहने पर बाई नहीं करना चाहिए, खुद से इसके बारे में जानो समझो। देखो यहाँ पे सुनो सबकी, लेकिन करो अपनी मन की, ठीक है। क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क भी आप ही का होगा, प्रॉफिट भी आप ही का होगा। होप इसके रिगार्डिंग आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी सीखने को मिला जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।